Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस एंड पार्ट 1 इज x plus 2y minus 2z is equal to 0, 2x plus y plus 5z is equal to 0, 5x plus 4y plus 8z is equal to 0। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स और उसको नेम देते हैं a का। a is equal to 1, 2, minus 2, 2, 1, 5, 5, 4, 8। अब हमने ये चेक करना है कि जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं इनका जो सॉल्यूशन है वो ट्रिवियल है या फिर नॉन ट्रिवियल है, और उसका तरीका ये है कि हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आ गया तो इसका ये मतलब है कि जो सॉल्यूशन है गिवन सिस्टम का वो नॉन ट्रिवियल होगा, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आता है तो इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो ट्रिवियल होगा। तो अब हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1, 2, minus 2, 2, 1, 5, 5, 4, 8, and this is equal to 1 into 8 minus 20 minus 2 into 16 minus 25 minus 2 into 8 minus 5, और ये इक्वल आ जाएगा minus 12 plus 18 minus 6, and this is equal to minus 18 plus 18 which is equal to 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 0 के इक्वल आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं इनका जो सॉल्यूशन है वो है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। हमारे पास ये जो इक्वेशंस हैं इनको अब हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे हम मैट्रिक्स ए को एचेलन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे ताकि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना इजी हो जाए। मैट्रिक्स ए है 1, 2, minus 2, 2, 1, 5, 5, 4, 8। तो सबसे पहले R2 में से 2R1 को माइनस करेंगे और R3 में से 5R1 को माइनस करेंगे। देन हमारे पास आ जाएगा 1, 2, minus 2, 0, minus 3, 9, 0, minus 6, 18 by R2 minus 2R1 gives R2 prime and R3 minus 5R1 gives R3 prime। नेक्स्ट हम ये करेंगे रो 2 को -1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। रो 1 एज इट इज आ जाएगी 1, 2, -2। रो 2 में हमारे पास आ जाएगा 0, 1, -3, और रो 3 में आ जाएगा 0, -6, 18 बाय -1/3 R2 gives R2 prime। नेक्स्ट हम ये करेंगे R3 में 6 R2 को ऐड कर देंगे। देन हमारे पास आ जाएगा 1, 2, -2, 0, 1, -3, 0, 0, 0 by R3 plus 6 R2 gives R3 प्राइम। अब यहाँ पे
जो मैट्रिक्स है वो रिड्यूस हो चुकी है एचेलन फॉर्म में। अब हमारे पास जो इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, y माइनस 3z इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे z को इक्वल पुट करेंगे t के, तो y हमारे पास आ जाएगा 3t। अब यहाँ पे y एंड z को यूज करके हम x को फाइंड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 इंटू 3t माइनस 2t इज इक्वल टू 0। देन आ जाएगा x प्लस 6t माइनस 2t इज इक्वल टू 0, x प्लस 4t इज इक्वल टू 0 और x इक्वल आ जाएगा माइनस 4t के। हेंस x is equal to minus 4t, y is equal to 3t and z is equal to t। और यहाँ पे जो t है वो एक रियल नंबर है and t is not equal to 0, बिकॉज अगर t 0 के इक्वल हो जाए तो x, y एंड z तीनों ही 0 आ जाएंगे, तो वो हमारे पास एक ट्रिवियल सॉल्यूशन बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कंडीशन है कि t is not equal to 0। So this is our final and required result. Part 2 is x1 plus 4x2 plus 2x3 is equal to 0, 2x1 plus x2 minus 3x3 is equal to 0, 3x1 plus 2x2 minus 4x3 is equal to 0। सबसे पहले तो यहाँ पे हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लिखते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं a के साथ। a इज इक्वल टू 1 4 2 2 1 माइनस 3 3 2 माइनस 4। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 4 2 2 1 minus 3 3 2 minus 4, and this is equal to 1 into minus 4 plus 6 minus 4 into minus 8 plus 9 plus 2 into 4 minus 3, और ये इक्वल आ जाएगा 2 minus 4 into 1 प्लस 2 इंटू 1, तो ये इक्वल आ जाएगा 2 माइनस 4 प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 4 और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं उनका जो सोल्यूशन है वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। अब हम मैट्रिक्स a को एचेलन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, तो सबसे पहले R2 में से 2R1 को माइनस करेंगे और R3 में से 3R1 को माइनस करेंगे। देन हमारे पास आ जाएगा 1 4 2 0 माइनस 7 0 माइनस 10 बाय R2 minus 2R1 gives R2 prime and R3 minus 3R1 gives R3 prime। नेक्स्ट हम ये करेंगे, रो 2 को -1/7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 4 2 0 1 1 0 -10 by -1/7 R2 gives R2 prime। अब हम रो 3 में 10 इंटू रो 2 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 4 2 0 1 1 0 0 0 बाय R3 plus 10 R2 gives R3 prime।
अब यहाँ पे देखा जा सकता है मैट्रिक्स हमारे पास एचएलएन फॉर्म में आ चुकी है। सो इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज x1 plus 4x2 plus 2x3 is equal to 0, x2 plus x3 is equal to 0। अब हम यहाँ पे x3 को पुट करेंगे t के इक्वल, तो हमारे पास x2 आ जाएगा माइनस t। अब हमने फाइंड करना है x1। अब यहाँ पे जो पहली इक्वेशन है इसमें हम x2 एंड x3 को पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x1 प्लस 4 इंटू माइनस टी प्लस 2 इंटू टी इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा x1 माइनस 4t प्लस 2t इज इक्वल टू 0, x1 माइनस 2t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x1 इक्वल आ रहा है 2t के, हेंस x1 is equal to 2t, x2 is equal to minus t, x3 is equal to t, where t is a real number and t is not equal to 0. So this is our final and required result. Part 3 है x1 minus 2x2 minus x3 is equal to 0, x1 plus x2 plus 5x3 is equal to 0, 2x1 minus x2 plus 4x3 is equal to 0। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स और उसको रिप्रेजेंट करते हैं a के साथ। a is equal to 1 minus 2 minus 1 1 1 5 2 minus 1 4। अब हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 minus 2 minus 1 1 1 5 2 minus 1 4। ये इक्वल आ जाएगा 1 इंटू 4 प्लस 5 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 10 माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 9 माइनस 12 प्लस 3। 9 माइनस 12 प्लस 3 इक्वल आ जाएगा 0 के। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 के इक्वल आ चुका है, तो इसका ये मतलब है कि जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं उनका सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल है। तो यहाँ पे अब हम मैट्रिक्स a को रिड्यूस करेंगे एचएलएन फॉर्म में, और उसके लिए सबसे पहले ये करेंगे R2 में से R1 को माइनस करेंगे और R3 में से 2R1 को माइनस करेंगे। देन हमारे पास आ जाएगा 1 minus 2 minus 1 0 3 6 0 3 6 by R2 minus R1 gives R2 prime and R3 minus 2 R1 gives R3 prime। अब हम R2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 1 minus 2 minus 1 0 1 2 0 3 6 by 1/3 R2 gives R2 prime। नेक्स्ट हम ये करेंगे R3 में से 3R2 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 minus 2 minus 1 0 1 2 0 0 0 by R3 minus 3 R2 gives R3 prime। अब यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स रिड्यूस हो चुकी है एचएलएन फॉर्म में। सो the system of equations would become x1 minus 2x2 minus x3 is equal to 0, x2 plus 2x3 is equal to 0। अब हम यहाँ पे x3 को अज्यूम करते हैं t के इक्वल, तो हमारे पास x2 इक्वल आ जाएगा -2t के।
अब हमने x1 फाइंड करना है और यहाँ पे जो पहली इक्वेशन है इसमें हम x2 एंड x3 को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x1 माइनस 2 इंटू माइनस 2t माइनस t इज इक्वल टू 0, x1 प्लस 4t माइनस t इज इक्वल टू 0, x1 प्लस 3t इज इक्वल टू 0, देन हमारे पास x1 इक्वल आ जाएगा माइनस 3t के, हेंस x1 is equal to minus 3t, x2 is equal to minus 2t, x3 is equal to t, where t is a real number and t is not equal to 0. So this is our final and required result. और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम्स हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, ऑल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा। पार्ट 1 इज x plus y plus z is equal to 0, 2x plus y minus lambda z is equal to 0, x plus 2y minus 2z is equal to 0। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले फाइंड करनी है वैल्यू लैम्डा की और उसके बाद लैम्डा की वैल्यू ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसमें इंसर्ट करेंगे एंड देन इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो लिखते हैं और उसको रिप्रेजेंट करेंगे a के साथ। a इज इक्वल टू 1 1 1 2 1 माइनस लैम्डा 1 2 माइनस 2। क्वेश्चन में ये बात मेंशन है कि जो सिस्टम है उसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो इसका ये मतलब है कि जो डिटर्मिनेंट है a का वो क्या है 0 के इक्वल। फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन टेक determinant of a is equal to 0, which means determinant of 1 1 1 2 1 minus lambda 1 2 minus 2 is equal to 0। अब हम यहाँ पे ये जो डिटर्मिनेंट है इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस 2 minus 1 into determinant of 2 minus lambda 1 minus 2 plus 1 into determinant of 2 1 1 2 and this is equal to 0। then हमारे पास आ जाएगा minus 2 plus 2 lambda minus 1 into minus 4 plus lambda plus 4 minus 1 and this is equal to 0। then हमारे पास आ जाएगा minus 2 plus 2 lambda plus 4 minus lambda plus 3 and this is equal to 0। 2 lambda minus lambda is lambda, minus 2 plus 4 is 2 and 2 plus 3 is 5। और जब 5 को राइट साइड पे मूव करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा तो लैम्डा हमारे पास आ जाएगा -5। अब हम लैम्डा इज इक्वल टू -5 को पुट करेंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में तो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई प्लस 5z इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। अब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसके लिए हम लिखेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स और उसको रिप्रेजेंट करेंगे a के साथ। a इज इक्वल टू 1 1 1 2 1 5 1 2 माइनस 2। अब हम इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे एचेलन फॉर्म में। सबसे पहले R2 में से 2R1 को माइनस करेंगे और R3 में से R1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 0 -1 3 0
1 minus 3 by R2 minus 2R1 gives R2 prime and R3 minus R1 gives R3 prime. नेक्स्ट हम ये करेंगे, R2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, देन हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 0 1 -3 0 1 -3 by -1 into R2 gives R2 prime. अब हम R3 में से R2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 0 1 -3 0 0 0 by R3 minus R2 gives R3 prime. अब यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है एचेलन फॉर्म में रिड्यूस हो चुकी है, सो द इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज x plus y plus z is equal to 0, y minus 3z is equal to 0. अब हम यहाँ पे z को पुट करेंगे t के इक्वल, दिस मीन्स y is equal to 3t. अब हम z और y की जो वैल्यूज हमने यहाँ पे फाइंड की हैं वो इस पहली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x plus 3t plus t is equal to 0, देन x इक्वल आ जाएगा -4t के, हेंस x is equal to -4t, y is equal to 3t, z is equal to t, where t is a real number and t is not equal to 0. तो यहाँ पे जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको हमने सॉल्व कर लिया है और जो अननोन्स हैं उनकी वैल्यूज आ चुकी हैं. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया है और उसके अलावा हमने क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 भी सॉल्व किया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 2 है वहां से कंटिन्यू करेंगे. मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में.